नमस्कार गाइस, जय माता दी। विलेज लाइफ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कर रही थी आज सफाई का काम। जो हमारे घर के पीछे थोड़ा सा एरिया था उसको मैं साफ़ कर रही थी। जैसे कि चला है हमारा ना, वो घर का चला यानी स्कूल का पीछे से, उसको मैं साफ़ कर रही थी। तो ये देखो आज मेरा काम यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया। ये बिल्कुल साफ़ हो गया। ऊपर आपको दिखता है घास है, ये ऐसी घास थी यहाँ पर भी। ये मैंने साफ़ कर दिया। मैंने इस बेस पे साफ़ किया क्योंकि हमारा स्कूल है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गरीब परिवार से संबंधित आते हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी 5th क्लास तक के है ये। तो ऐसा है कि ये सफाई रखना पड़ती है हमें इसके चारों ओर। और क्योंकि आजकल आपको पता है सांपों का बहुत डर होता है और दूसरे भी कई जो जीव जंतु है वो काटने वाले, वो भी बहुत सारे ये घास इत्यादि में पनपते रहते हैं। तो ये रह गया अब थोड़ा सा ऊपर, जैसे ये वाला ये रह गया। बाकी नीचे से मैंने ये साफ़ कर दिया। ये देखो, ये यहाँ से वो पीछे से मैं दिखाती आई हूँ ये, और इकट्ठा कर दिया वहाँ पे जा कर के। ये देखो ऊपर ये इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे नीचे ये इसके बहुत सारे पौधे थे, जो हमारी एक घास होती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे काले रंग के कांटे लगे होते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में गुमरी कहते हैं। आप पता नहीं क्या बोलते हैं गाइस, हमें नहीं पता क्या क्या बोलते हैं कौन कौन से प्रांत में, पर हमारे प्रांत में पाई जाती है वो वाली बहुत घास, जिसे गुमरी कहा जाता है और बहुत गंदी होती है। ये कपड़ों में चिपक जाती है। जैसे कि हम जब जाते हैं तो यहाँ इधर उधर जाते हैं जहाँ पे ये पनपी होती है, तो ये चिपक जाते हैं ये कांटे इसके। ये देखो, ये मेरे हाथ में ये है यहाँ पे, ये मेरे कपड़ों के साथ चिपके हुए थे, तो मैं निकाल रही हूँ, आपको बता रही हूँ। ये देखो, यहाँ से निकाल रही हूँ। और ये भी है, ये देखो गाइस, अगर आपको दिखेगा तो ये यहाँ जैसे है, ये ऐसे होते हैं उनमें लगे हुए। ये बहुत गंदी घास होती है और ये बहुत ज़्यादा फैलती है। ये देखो, ये इस तरफ से ये मैंने साफ़ कर दिया। ये वाला ये इधर से वो इधर से, ये देखो ये। और ये सारी घास जो है वो बाहर सड़क के किनारे फेंक दी और फिर उधर भी इकट्ठी करके रख दी वहाँ पे। यहाँ आग लगाऊंगी और इसे जला दूंगी, जो इसके नीचे जो गंध होगा वो भी जल जाएगा साथ साथ में। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे काम कर रही थी और इन पौधों को मैंने छोड़ दिया। ये पौधे ये हैं पिए के पौधे हैं ये। ये बनते हैं, साग बनता है यानी कि सब्जी जो हम भाजी कहते हैं, वो वाली बनती है इनके पत्तों को डाल करके। ये वाली ये एक दिन भी मैंने बताया था। और जो गुमरी घास मैं बोल रही हूँ ये है, ये बहुत ज़्यादा फैलती है। ये उखाड़ी सारी, बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। ये सारा साफ़ सफाई की है और तभी ये देखो हमारा यहाँ से ये बिल्कुल साफ़ हो गया पानी निकलने के लिए, क्योंकि अब बरसात का मौसम आ रहा है और घास बहुत जल्दी पनप जाती है और बड़ी बड़ी हो जाती है। तो इससे जो जंगली हमारे छोटे छोटे जीव जंतु है, जैसे कि सांप वगैरह या फिर बिच्छू या कोई जैसे और भी होते हैं छोटे छोटे, वो काटने वाले, वो पनप जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमने इसको निकाल ही दिया, ऐसे ये साफ़ कर दी बस। तो ये काम हो रहा था आज और ये इकट्ठा किया है। ये देखो, ये इकट्ठा किया है ऊपर से गिरा के ये। तो इसको फिर मैं उठा करके या तो सड़क के किनारे फेंकूँगी या फिर वहाँ बिछा दूँगी जहाँ मैं बोल रही थी, वहाँ पे जो वहाँ ऊपर
वो जहाँ थोड़ी थोड़ी घास रह गई है वहाँ पे वो जल जाएगी, इसके साथ ही फिर जला दूँगी तो जल जाएगी। तो इस प्रकार से आज मेरा ये काम हुआ। और इसके साथ साथ मैं आगे थोड़ा सा काम और किया, वो है ये देखो, यहाँ तो मैंने सफाई की ना, ये तो मैंने ये साफ़ किया, ये देखो, ये तो अब पानी निकल जाएगा बहुत आसानी से। अब मैं इसको खुरपे के साथ एक तरफ करूँगी ना, और पानी जो है बरसात का निकल जाएगा आराम से। और एक और किया मैंने, ये देखो, इसके साथ साथ मैंने आज एक काम और किया कि ये जो है ना, ये वाला ये पत्ता, ये जो गिराया है, ये पीछे से लाई हूँ मैं, ये गिराया है, इसको बोलते हैं हमारी तरफ तरेमली। तरेमली अपनी भाषा में बोलते हैं, हमारी लोकल भाषा में है। अब पता नहीं नाम क्या है इसका, साइंटिफिक वो नहीं मुझे पता ना, पर हम बोलते हैं। तो ये देखो, ये वाला ये जो था, ये लगा हुआ था यहाँ पे घास, ये देखो बहुत ज़्यादा है। ये जो है ये बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे लगा हुआ था ये झाड़ियों में, वहाँ पे इस पेड़ के ऊपर। इसको मैंने दराती के साथ, यानी ये जो मेरी दराती है ना, ये इसके साथ मैंने इसको निकाल दिया। और इससे फिर पता क्या किया, जो इसके आगे वाला हिस्सा था कोंपलें, ये देखो यहाँ पे ये वाली, यहाँ से कोंपल निकाली, ये वाली ये रखी है मैंने, ये देखो ये वाली कोंपलें निकाली हैं अलग से, आगे से। और इनसे पीछे, थोड़ा सा पीछे ये पत्ते निकाले हैं, नरम पत्ते हैं, बहुत नरम पत्ते हैं, ये अगले पत्ते हैं, ये बहुत नरम है, छोटे छोटे पत्ते हैं। इनका मैं बनाऊंगी, जैसे पतरोड़ू बनते हैं ना, जिसे हम पकौड़ू बोलते हैं, पतरोड़ू बोलते हैं, बेसन लगा करके। और इसमें थोड़ा सा और डालेंगे और इसकी बनाऊंगी पतरोड़ी ऐसी होती है। इसको काट करके इसमें नमक मसाला सब कुछ मिला करके, थोड़ा सा बेसन मिला करके, इसकी फिर जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, गोल रोटी, नमक मिर्ची इत्यादि डाल के, तो फिर रोटी नहीं बनाते गोल, वैसे ही हम इसको तवे के ऊपर वो लगा करके, तेल या घी इत्यादि लगा करके नीचे, और फिर वो रोटी जो है तवे पर डाली जाएगी और उसको पलट करके, वो एक उस सब्जी को बोलते हैं पतरोड़ी। फिर उसको निकाला जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं, फिर उसके द्वारा छौंका दिया जाता है, तो बहुत टेस्टी बनती है। तो 2 सब्जियां बन गई, एक तो ये अलग सी बनाऊंगी पतरोड़ू, जिसे आप क्या बोलते हैं, जो आप अरबी के पत्तों में बनाते हैं वैसे बनाऊंगी इसको, और इसको वैसे बनाऊंगी जैसे मैंने बताया, रोटी की तरह। तो गाइज़, हम गांव की औरतें हैं, हमें हर एक चीज़ में, हर एक जगह पर फ़ायदा होता है। अगर हम ध्यान से कोई काम करें तो बहुत फ़ायदा होता है हर एक चीज़ में। और ये बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं हमारी अपनी, जिनमें कोई खाद वगैरह नहीं डली होती, ना तो कोई केमिकल लगा होता है। ये तो हमारी अपनी अच्छी सब्जी होती है। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रयोग करना चाहिए, और अपने परिवार को भी और अपने बच्चों को भी, अपने आप को भी हेल्दी रखना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत सारे, आप समझते हैं कि बहुत सारी उसमें बचत हो जाती है। नंबर 1, जो सब्जियों में बाहर पैसा खर्चते हैं वो बच जाता है। नंबर 2, अगर हम बीमार पड़ें तो हॉस्पिटलों का पैसा बच जाता है ना, बहुत सारा बचत होती है। तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि अपने घरों की जो पैदावार है और उसी में हमें अच्छे से अच्छा अपना ये परिवार भी चलाना चाहिए और अपने आप को भी हेल्दी रखना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आप भी मेरे से कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर लेंगी और इसके ऊपर अमल करेंगी और अपने घर परिवार को आगे बढ़ाएंगी। इसी के साथ में हाँ, अगर आपको मेरा चैनल ठीक लगे, यानी कि मेरा जो मैंने ये बनाया है ना ब्लॉग, ये आपको अच्छा लगे, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और
मुझे कुछ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे गरीब बच्चों का स्कूल चला रही हूँ, जो बहुत ही गरीब हैं बेचारे, वो शहरों में नहीं जा सकते और उनकी फ़ीस भी कुछ नहीं हम लेते, बस बिल्कुल थोड़ी सी लेते हैं जो हम मैडमें रखी हुई हैं उनको देने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आपको पता है कि गांव में कितनी गरीबी है और लोग जो हैं बहुत ही गरीब हैं बेचारे। वो अपने बच्चों को ऐसा तो सोचते हैं कि ये आगे बढ़ें, पर क्या करें, बेचारों के पास पैसा नहीं होता, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। तो इसलिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसके साथ में अपना ये टॉपिक ख़त्म करती हूँ। जय माता दी।